वाली मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो कि हमको दिखेंगी। ओके, मैग्नेटिज्म आया वर्ड, मतलब आपको अब मैग्नेटिज्म वो था इंटरलिंक्ड, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हमने या तो फिर आप ट्यूबलाइट की बात करो या फैन की। Hello everyone, welcome to the new lecture series of our new chapter, and the chapter name is Magnetic Effects of Electric Current. Okay, तो सबसे पहले नाम को समझते हैं, चैप्टर का नाम कहता क्या है। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेट पे कुछ इफेक्ट्स हो रही है। मतलब ये एक केस हो सकता है, ठीक है, कि पहला केस हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है अगर कहीं पे, तो उसके कारण उसके अराउंड में कोई मैग्नेट होगा तो उस पर इफेक्ट होगा, नंबर वन। और नंबर टू केस ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कोई चीज के अंदर से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कोई कंडक्टर के अंदर से, कोई वायर के अंदर से पास हो रहा है, इफ तो उसके पास होने के कारण, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस के कारण, देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मतलब कि उसके प्रेजेंस के कारण कुछ मैग्नेट जैसा हमको बाद में फील होगा, दैट हियर इज सम मैग्नेटिक थिंग्स। इसका मतलब है तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, पर फिर भी वो कंडक्टर शायद मैग्नेट बन सकता है। जैसे ऐसा ही कुछ था, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, और वो क्या थी कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक वायर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, electric current will flow in this direction or in this particular wire or conductor, then this wire lost some amount of heat। मतलब कि हीटिंग इफेक्ट, अगर कोई भी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उस चीज में से, उस ऑब्जेक्ट में से, उस कंडक्टर में से थोड़ा बहुत अमाउंट में एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसा हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा था। ओके, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के कारण कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिलती हैं। हीटिंग इफेक्ट मिली थी, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलती है। अब मैग्नेट वर्ड से हमको याद आता है एन और एस पोल्स, ठीक है, हमने पढ़ा था छोटे से, बहुत सारे टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। ओके, उसमें से एक बार मैग्नेट होता है जिसके दो पोल होते हैं, एक साइड एन लिखा हुआ है, दूसरी साइड एस लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं होता, बट हम सोचते हैं कि एक साइड नॉर्थ पोल होगा, दूसरी साइड साउथ पोल होगा, और उसके रिलेटेड और क्या दो लाइंस हैं। तो फर्स्ट इज वेरी गुड कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एन और एस, दो मैग्नेट के, दो अलग अलग मैग्नेट के एन और एस को साथ में लाते हो तो अट्रैक्ट करेंगे, और एन एन या एस एस मतलब आइडेंटिकल पोल्स को साथ में लाते हो तो वो रिपल्शन करेंगे, दूर चले जाएंगे। इतना हमको मैग्नेट के बारे में पता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, अगर वायर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वैसा ही कुछ बिहेवियर अगर वायर का लगता है, तो ये चैप्टर का नाम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण होने वाली मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो कि हमको दिखेंगी। ओके, तो ऐसा ही कुछ इसके रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जहां पे भी मैग्नेट वर्ड आएगा वहां पे एन और एस पोल्स तो आ ही जाएंगे। सबसे पहले ये आपको दिमाग में बिठा देना है, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, और अगर वहां पे मैग्नेटिज्म आता है, तो मैग्नेटिज्म आया वर्ड, मतलब आपको अब ये ढूंढना है कि इसका एन पोल और एस पोल कहां पे है। ओके, सो इसका मतलब ये हो रहा है, चैप्टर के नाम से मेरे को ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान रखना इधर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटरलिंक्ड।
मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो हम चैप्टर खत्म होने के बाद देखेंगे, तब समझ आ जाएगा। बट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटरलिंक्ड, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। ओके, तभी जाके मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। वो कौन सी इफेक्ट है वो अभी हम देखने वाले हैं, बट अभी तक के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरलिंक्ड। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब होने वाली इफेक्ट्स को हम एक नया नाम दे सकते हैं। मैं उसको दे रहा हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, क्या नाम दे रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के कारण अगर कोई आपको इफेक्ट मिल रहा है, विजुअल इफेक्ट और बिहेवियरल और एक्सपीरियंशियल इफेक्ट, तो आप उस इफेक्ट को, जब दोनों का कुछ ना कुछ रोल है अगर, तभी इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है, तब जाके उस इफेक्ट्स को आप नाम दे सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो ये याद रखना। तो ये जितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो सकती है, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हमने वो हीटिंग इफेक्ट देख लिया कि भाई अगर आप कोई वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और थोड़ी देर बाद उसको टच करोगे, पहले स्विच बंद करना फिर टच करना, नहीं तो मेरा नाम आएगा। अगर टच करते हो तो वो वायर थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, या तो फिर आप ट्यूबलाइट की बात करो या फैन की बात करो, आफ्टर द वर्किंग पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इक्विपमेंट, वो ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट का ऊपर का सरफेस कुछ हीट लॉस करेगा और आपको टच करोगे तो गर्म लगेगा। ओके, तो वो हीटिंग इफेक्ट था। अब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये प्रूफ देने के लिए कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हमने एक इधर डायग्राम बनाया है। ओके, वो डायग्राम के ऊपर से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है सच में या नहीं। ठीक है, लेट्स गो विद इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किट बनाना है। कैसा कि उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, एमीटर एक चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एमीटर मेरे को याद करवाओ, एमीटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस चेक करने के लिए, वेरी गुड, करंट के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। एमीटर मिल गया, और इधर कुछ बैटरी लगवाई गई, इधर एक स्विच है जिसका नाम के है, और हियर इज द कंडक्टिंग वायर अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। ओके, जिसका नाम है एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कंडक्टर हमारे पास है, ये भी वायर है, कंडक्टिंग वायर, बट ये एक्स वाई कंडक्टर वायर है जो कि स्ट्रेट है, सीधा एक एक्स वाई एक वायर लेना है जिसको नाम दिया है, एक एंड को एक्स दिया है, दूसरे को वाई, एक्स वाई, सोच लो ऐसा। ओके, यही वो कंडक्टिंग वायर है, इधर एक्स नाम दिया है, इधर वाई दे दिया है। अब आपको आगे क्या करना है, तो सर्किट को इस तरह से अरेंज करनी है। और ये क्या है बताता हूं। पेपर शीट, ये एक पेपर का शीट है। ओके, जिसका नाम है ABCD, मैंने उसके 4 कॉर्नर को ABCD नाम दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस पेपर के शीट को इस वायर में इस वायर में अंदर डाल देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे ये एक पेपर का शीट है और इस वायर को मैं इसके अंदर होल करके अंदर डाल देता हूं। ओके, तो कुछ आपको इधर से ऐसा दिखेगा, ये वायर अंदर से डाल दूंगा इधर होल करके, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये कर दिया। अब क्या करना है, अब पूरा इस तरह से कनेक्शन कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्विच ऑन करना है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इधर एमीटर में दिखाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, आगे रेजिस्टेंस है, फिर एक्स वाई वायर में से भी जाएगा और वापस चला जाएगा। तो इससे पता क्या चलेगा सर, अभी और एक चीज बाकी, इधर कुछ दिख रहा है आपको, ये है कंपास। ओके, कंपास होता है जिससे हम डायरेक्शन देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट व्हाटएवर। तो उसके अंदर एक नीडल होता है जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक नीडल। ओके,
मैग्नेटिक नीडल, और वो कहाँ पे स्टडी होती है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो अब हमको ऑब्जर्व क्या करना है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे वो पेपर का शीट था, उसके ऊपर इस कंपास बॉक्स को वायर के नजदीक लाना है। ओके, वायर के नजदीक लाना है, और फिर जाके अगर आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, वो अपना डिफ्लेक्शन दिखाएगी। मतलब जो भी डायरेक्शन में है उससे कुछ डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ साउथ में भले ही है, बट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो होगा तो जो नॉर्थ साउथ में है वो कुछ डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक नीडल का हमको दिखाई देगा। अब स्विच ऑन कर दो तो वो वापस आ जाएगा। अब वापस स्विच ऑन करो तो नीडल जो है एन और एस में स्टेडी था, वो वापस ऐसे आ जाएगा। जैसे स्विच ऑफ करोगे वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तब तक वो मैग्नेटिक नीडल पे कुछ इफेक्ट होता है। ओके, मैग्नेटिक नीडल पे कुछ इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ, अब आप मेरे को बताओ कि मैग्नेट कब अपने आप मूव करता है। मतलब कि एक मैग्नेट है अगर मेरे पास और मैं दूसरा मैग्नेट इसके पास लाता हूं, तो डिपेंड करता है कि इधर एन पोल है अगर, तो अगर मैं एन पोल लाऊंगा तो ये दूर चला जाएगा, अगर एस पोल लाऊंगा तो ये नजदीक आ जाएगा। सेम एज अगर इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और एन और एस, एन ऊपर की डायरेक्शन में है, एस नीचे, और ऐसे ही इसको नजदीक लाया गया है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो वायर है वो एक मैग्नेट बन जाता है। ओके, जब भी कोई कंडक्टिंग वायर पे, कोई मेटालिक वायर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तब वो वायर शायद एज अ मैग्नेट बिहेव करता होगा। ओके, एज अ मैग्नेट बिहेव करता होगा, तभी जाके तो पता चला कि ये अगर मैग्नेट बन जाए तो ये मैग्नेटिक नीडल के सिमिलर पोल्स के कारण वो ऐसे चला जाएगा। अब सोचो कि इधर एन पोल क्रिएट होता है और नीचे एस पोल क्रिएट होता है फॉर एग्जाम्पल, कब, जब स्विच ऑन करते हो तब। ध्यान आपका इधर रखना, वेरी गुड। ओके, मतलब कि जब मैंने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और ये स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर एन पोल ऊपर और एस पोल नीचे क्रिएट होते हैं तो बहुत सिंपल है कि ये एन इधर का और इधर का एन दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो इसीलिए ये कुछ इस साइड डिफ्लेक्शन कर रहा है। अब डिफ्लेक्शन होता है, चलो समझ लिया। ये मैग्नेट वाला कैसे पता चला, तो अब एक काम करते हैं, ये बैटरी जो है उसके जो एंड पॉइंट्स है उसके टर्मिनल्स को हम चेंज करते हैं। ओके, अब हम चेंज करते हैं टर्मिनल कुछ ऐसे, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक है, और बाकी का सब वैसे ही रखते हैं। तो क्या होगा कि अब जो है इलेक्ट्रिसिटी इस साइड से फ्लो करेगा ऐसे कुछ इधर से, मतलब अब सेकेंड केस चल रहा है, उसमें क्या करेंगे हम कि इधर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करने से पहले तो कंपास कैसा है, इधर ऊपर एन, इधर एस, कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके, मैग्नेटिक नीडल एन और एस में स्टेडी है। जब भी मैं स्विच ऑन करूंगा इलेक्ट्रिसिटी इधर से ऊपर फ्लो करेगी, मतलब पहले से रिवर्स डायरेक्शन में इधर से ऊपर फ्लो करेगी। तो इट मे बी पॉसिबल कि अब जो है मैग्नेटिक नीडल कुछ इधर से ऐसे मूव कर दे। अभी क्या था, इधर से ऐसे किया था मैग्नेटिक नीडल, पहले इधर से कुछ इस साइड डिफ्लेक्शन किया, इस बार डिफ्लेक्शन उल्टा भी हो सकता है शायद। ओके, इसी मैग्नेट, ये कंपास मैं इधर नहीं लाया हूं, कंपास ऑलरेडी इधर ही पड़ा हुआ है, बट मैं आपको दूसरा केस समझाने जा रहा हूं। ओके, शायद डिफ्लेक्शन दूसरी बार ऐसे भी हो सकता है उल्टा। ओके, और जब भी आप करोगे ये टर्मिनल्स को चेंज करके, इंटरचेंज प्लस और माइनस इंटरचेंज करके अगर करते हो तो डिफ्लेक्शन पहले जो डायरेक्शन में था उससे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो भी है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का जो भी डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर के पोल्स एन और एस पोल्स कहां पे होंगे। ओके, उस पर डिपेंड करता है कि एन पोल ऊपर अगर इधर से जाता है तो एन इधर और एस इधर होगा, अगर इधर से जाता है तो एन इधर और एस इधर होगा।
इट्स मे डिपेंड ऑन दैट, ओके, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा है, उस पर से डिपेंड कर। ये इतना तो फिक्स हो गया कि ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जब मैं स्विच बंद कर दूंगा ये नॉर्मल वायर हो जाएगा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, मतलब अब बहुत सिंपल है, देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मेरे को मैग्नेट मिलता है, तो अब आगे ऐसा हो सकता है कुछ कि मैग्नेट के कारण मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ओके, मैग्नेट अगर मेरे पास है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी ला सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैं मैग्नेटिज्म ला पाया, तो मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी ला सकता हूँ, ये शायद हो सकता है, शायद। ओके, तो बस इसी के ऊपर हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा नया नया। ओके, so stay tuned with me and subscribe my channel so you will get all the notifications related to your standard and subject. Okay, so see you soon. Up to that, take care of yourself.